कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज मैं आपको MS एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं। कई सारे स्टूडेंट्स को फोबिया होता है कि एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप जैसी चीजें उनको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको एच लुकअप की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा और मैं आपको ये कंसेप्ट पूरा बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल दो लेवल में करवाऊंगा। तो आज हमारा ये सबसे पहले बेसिक लेवल होगा और इसके बाद ही मैं आपको इसका एडवांस लेवल भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एच लुकअप फॉर्मूला इन द इजीएस्ट वे। तो जैसा कि आप तो जैसा कि आप इस शीट पे देख पा रहे हैं, आपको यहां पर कुछ डेमोन्स्ट्रेटेड डेटा दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, जेनी, क्रिस्टी, मैंडी, रॉनी एंड जिमी, और इनके एग्जामिनेशन के मार्क्स भी यहाँ मेंशन है। लाइक एग्जामिनेशन थे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो चलिए अब हम इस पर एच लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। एच लुकअप का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, यानी कि आपको जो अभी वर्टिकल ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, इनको आप हॉरिजॉन्टली से देख पाएंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने सपोज मान लीजिए यहाँ पर जैनी का नाम है, तो मैंने जैनी के नाम को यहाँ पे कॉपी किया और मैंने इस जगह पर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ध्यान रखिए, ये वाली जो सेल है इस टाइम पर, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। और ये जो टेबल है, जो मेरी बेस टेबल है, इसे हम कहते हैं डेटाबेस रेंज। तो चलिए पहले हम सबसे पहले एच लुकअप का फॉर्मूला हम इस सेल में लगाएंगे, थ्योरी वाले सेल में। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, इक्वल टू एच एल लिख देना है। एच एल से शुरू होने वाला केवल एक ही फॉर्मूला है एक्सेल में, वो है एच लुकअप। टैब का बटन दबाइए, एच लुकअप का फॉर्मूला अपनी पोजीशन लेगा। अब आपको एच लुकअप फॉर्मूले को समझने के लिए ये जो नीचे जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से यहाँ पर देखिए। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर एंड द रेंज लुकअप। तो ये चीजें हमें इंसर्ट करनी होगी। चलिए एक एक करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू लेनी है, जो कि लुकअप वैल्यू मेरी ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने जेनी सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाइए अगले पैरामीटर के लिए। अब आप देखेंगे कि ये वाला सेल हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पर आपको टेबल एरे लेनी है। ये टेबल एरे मतलब आपकी जो बेस टेबल है। तो हमारी जो बेस टेबल है वो यहां से शुरू होते हुए यहां तक जा रही है। ठीक है, आपने टेबल रेंज लिया है, कॉमा लगाइए। अपने फॉर्मूला में आप देखिए रो इंडेक्स नंबर, यानी रो का लाइन नंबर क्या है। अब हमें कौन सी रो लेनी है? सबसे पहले तो आप देखिए किस सेल के लिए निकाल रहे हैं, हम थ्योरी के लिए निकाल रहे हैं। अब हमारी मेन टेबल में थ्योरी की रो नंबर कौन सी है? तो हमारी ये मेन टेबल यहां से यहां तक थी, जिसमें कि हमारी पहली रो ये है और दूसरी रो थ्योरी है, यानी मुझे थ्योरी का सेगमेंट देना है। कॉमा लगा हुआ है, आपको थ्योरी का रो नंबर डालना है। कॉमा लगाइए। इसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स में से ऑप्ट करना पड़ेगा। आप इसमें फॉल्स ऑप्ट कीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच के लिए है। इसके बाद आप इसे अप्लाई करने के बाद, फॉल्स को अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद और यहां पर आपको मारना होगा एंटर। तो आप देख रहे हैं कि जैनी, जो कि हमारी लुकअप वैल्यू है, कि थ्योरी में मार्क्स 18 आए हुए हैं। तो मेरा ये पहला एच लुकअप लग गया। आप इसी फॉर्मूले को यहां पर क्लिक कीजिए, ये फॉर्मूला आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा फॉर्मूला बार में। चलिए एक बार मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर प्रैक्टिकल के मार्क्स निकालेंगे आपकी बात, तो इक्वल टू एच एल लिखना है, टैब का बटन प्रेस करना है आपको। सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली रहेगी हमेशा। कॉमा लगाइए, टेबल एरे, आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट कीजिए जो आपकी बेस टेबल है। पूरी बेस टेबल मेरी यहां से यहां तक है। कॉमा लगाइए। इसके बाद रो इंडेक्स नंबर, मुझे प्रैक्टिकल का रो नंबर चेक करना है हमारी मेन टेबल में। तो मेन टेबल ये है, मेन टेबल में ये मेरी पहली रो है, दूसरी है और तीसरी रो है। तो कॉमा लगा के आपको 3 लिख देना है, कॉमा लगाना है और यहां पर आपको एग्जैक्ट मैच लेके टैब दबा के से अप्लाई करना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहां पर आपने कितनी आसानी से थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स एच लुकअप के जरिए फाइंड कर लिए। अब आप जरा यहां पर देखिए इसका लगाने का हमें फायदा क्या हुआ। सपोज मुझे अब यहाँ पर मैंडी का डेटा चाहिए, तो आप मैंडी के सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और मैंडी का डेटा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मैंडी के थ्योरी और प्रैक्टिकल में मार्क्स 10 एंड 15 है और यहाँ पर रेंज चेंज हो चुकी है। इसी तरीके से हम जिम्मी को लेते हैं, कॉपी कीजिए, जिम्मी को यहाँ पर लीजिए, लुकअप वैल्यू में पेस्ट कीजिए। जिम्मी के थ्योरी में 29 एंड 42 इन प्रैक्टिकल, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जिम्मी के 29 एंड 42। तो आप कितनी ही आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिस्टी है, क्रिस्टी को कॉपी कीजिए और लुकअप वैल्यू में इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके क्रिस्टी के मार्क्स आ चुके हैं। देखिए यहां तक तो आपको सभी यूट्यूबर समझा देते हैं कि एच लुकअप को अप्लाई कैसे करना है। मेनली हमें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हम लोग इसे आज तो हम रट लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं, पर जब आप अपने जॉब फ्लोर पर होते हैं तब आपको ये चीजें कैसे यूज करनी है, तो उसका रियल लाइफ सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
रियल लाइफ सिनेरियो में हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब यहाँ पर रियल लाइफ सिनेरियो देखिए, सपोज मान लीजिए आपने कुछ मोबाइल में रिचार्ज कराया हुआ है, या फिर आप मान के चलिए कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि आप किसी को कॉल करके ये सब चीजें बताते हैं कि भाई आपकी वैलिडिटी कितनी है, ये कितनी, डिडक्शन कितना है, बहुत सारी चीजें। एक आइडिया मैंने लिया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 9811 9822 9833 समथिंग, मान लीजिए कि हमारा कोई एक XYZ एक ऑपरेटर है और ये उसके मोबाइल नंबर्स हैं। उस मोबाइल नंबर का जो डेटा प्लान है वो उस कंपनी के पास ऑलरेडी होता है, लाइक जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 9811। अब आप 9811 कस्टमर केयर पे जब हम कॉल करते हैं तो वो कहते हैं सर अपना मोबाइल नंबर बताइए। हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और उसी के तुरंत बाद हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि हमने लास्ट रिचार्ज कितने का किया, उस पर वैलिडिटी कितनी है, कॉलिंग वैलिडिटी कितनी है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था। तो चलिए यहाँ पर हम एच लुकअप का यूज करके इस चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं एक बार एच लुकअप यहाँ पे दोबारा लगा के आपको बताना चाहूंगा। इज इक्वल टू HL टाइप करना है, टैब दबाना है, एंड दिस इज द माई लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाइए, एंड द माई करंट टेबल, एंड मेरी करंट टेबल मैंने ले ली है, कॉमा लगाइए। अब मुझे इसमें डालना है रो इंडेक्स नंबर, तो क्योंकि मुझे रिचार्ज अमाउंट को डालना है तो ये 2 नंबर रो है मेरी, कॉमा लगा के मैंने 2 लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच देना है आपको, टैब दबा के इसे बंद करेंगे, एंटर मार दिया और हमारे पास ये आ गया। अब देखिए आपके साथ होता क्या है। सपोज मान लीजिए आपको कस्टमर केयर पे अपना फोन नंबर बताने के बाद अपनी डिटेल्स चाहिए, या मान लीजिए आपका बैलेंस चेक कर रहे हैं, आप वैलिडिटी चेक कर रहे हैं पर आप चेक नहीं कर पा रहे, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। कस्टमर केयर वाले एग्जीक्यूटिव कहते हैं सर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बताइए। तो आप अपना मोबाइल नंबर बताते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है 9844। तो मैं यहाँ पर 9844 नंबर डाल के जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि 9844 का रिचार्ज अमाउंट 1599 रुपए है, जिसकी वैलिडिटी 336 दिन की है और इसमें कॉलिंग वैलिडिटी अनलिमिटेड है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यही डेटा मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए एक और बार चेक कर लेते हैं, 9822 का डेटा और चेक करते हैं। तो 9822 इन्होंने कॉल किया और कस्टमर केयर से पूछा कि सर मैंने जो रिचार्ज कराया था उसमें मुझे कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी, समथिंग XYZ। तो कस्टमर केयर वाले एग्जीक्यूटिव पूछे सर अपना मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर उन्होंने बताया 9811। मैंने यहाँ पर डाला और एंटर मारना है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो 9822 का जो पूरा प्लान होगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे कि 9822 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसने 299 रुपए का रिचार्ज कराया था, जिसमें 56 दिन की वैलिडिटी मिली और 600 मिनट्स का इन्हें कॉलिंग वैलिडिटी टाइम पीरियड मिला है। तो ये था आपका रियल लाइफ सिनेरियो कि आप किसी ऑफिस में, किसी जॉब पर, किसी शॉप पर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां केवल एक बैच नंबर या एक आईडी नंबर डालकर आप उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। ये जो एच लुकअप है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में एच लुकअप को बताया था तो यहां पर आपको अगर 2 फील्ड निकालने थे तो आपको 2 बार टाइप करना पड़ा। मान लीजिए आपको 10 फील्ड्स का एक साथ एच लुकअप निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बहुत ही आसान टेक्निक के साथ मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी। जैसे कि आपने आसानी से ये सीखा, वहां पर भी आपको वो चीज सिखा दी जाएगी। और नेक्स्ट क्लास तुरंत इसका सेकंड पार्ट तुरंत ही आएगा। आप चैनल पे कंटिन्यू रहिए और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।